तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि है माता रानी, किसी के घर धन दौलत की बरसात हो या ना हो, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए कोई नजर से माता रानी लक्ष्मी जी, हमारी आपसे इतना ही अनुरोध है। दोस्तों, आज शाम 6 बजे के उपरांत आपकी जिंदगी में जो खुशखबरी लेकर आने वाली है, मुझे पता है आप यकीन नहीं करोगे। जी हां, और यकीन होगा भी कैसे अगर किसी के जीवन में अचानक से इतनी बड़ी खुशखबरी, इतना बड़ा भयानक परिवर्तन हो जाए तो तुरंत किसी को भी यकीन नहीं होता है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब तक का यानी कि कलयुग का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। बहुत ही जांच परख करने के बाद, ग्रह गोचर का विश्लेषण करने के बाद इस तरह के वीडियो का निर्माण होता है। आज शाम 6 बजे के उपरांत एक साथ 2 बड़े शुभ संकेत मिलने वाला है और इस संकट को देखकर आप कहोगे, हे भगवान, ये कैसा धर्म संकट है? क्योंकि आने वाले समय में आपको पैसा भी मिलेगा और आपको अपना प्यार भी मिलेगा, लेकिन पैसा कहां से आएगा और कौन देगा, यह जानना बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। लेकिन चिंता ना करें, इसकी व्याख्या हमने आगे वीडियो में किया है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, किस तरह से हमने ग्राहक गोचर का विश्लेषण किया है और कौन कौन सी खुशखबरी के बारे में बताया है। लेकिन जन्म से पहले वीडियो को आप लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगा ही जाना चाहिए। जो भी माता रानी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएगा, उनकी तमाम परेशानियां माता रानी दूर कर देगी। तो प्रेम से बोलिए, जय माता दी। आपकी भी परेशानियां दूर होंगी। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी खुशियों पर, आपके धन दौलत पर कोई और अपना नजर गड़ाए बैठे हैं। जी हां दोस्तों, आज शाम 6 से 5 बजे के बाद आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होने वाला है। जी हां दोस्तों, अब आपको संभलने की जरूरत है, अब आपको सावधान होने की जरूरत है, नहीं तो दोस्तों आपके सारे की कराए पर पानी फिर सकता है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी खुशियां, आपकी आजादी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। जी हां, खासकर उन लोगों को जो लोग आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक हैं, सबसे बड़ा प्रिय है, जिन्हें आप खुद से ज्यादा उसको वैल्यू देते हैं, खुद से ज्यादा विश्वास उन पर करते हैं, वही लोग आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने वाले हैं आज शाम 6:05 बजे के बाद। जी हां दोस्तों, मेरा काम था सतर्क करना, मेरा काम था सावधान करना। जी हां, क्योंकि दोस्तों आपको इसके बारे में पता नहीं है, इसीलिए हम आपको इन सभी जानकारियों से अवगत कराने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी जानकारियां अच्छे से समझ आ जाएगी कि हम क्या कहने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, एक बात आप अपने जीवन में हमेशा याद रखना, जो लोग सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, वो लोग एक दिन सबसे पीछे रह जाते हैं। जी हां, क्योंकि दोस्तों यह प्रकृति का नियम है, आप जिसके प्रति भला करोगे वो आपके प्रति बुरा करेंगे, लेकिन ऊपर वाला बैठा भगवान सब देख रहे हैं, वो आपके साथ ना कभी गलत करेंगे और ना ही कभी गलत होने देंगे। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है और ऊपर वाले ईश्वर पर। यही 2 चीजें आपको अपने जीवन में आगे की ओर लेकर जाएगा। जी, अगर इस दुनिया में आपको रहना है, आगे बढ़ना है, एक सफल जीवन जीना है, तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दीजिए, दूसरों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। थोड़ा सा चतुर बनना पड़ेगा और अपने विवेक का इस्तेमाल करके आपको आगे बढ़ना है। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में 2 ही लोग सफल हुए हैं, जो लोग खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जिस दुनिया के भरोसे आप जी रहे हो ना, ये किसी का था ना किसी का है और ना ही किसी का होने वाला है। जी हां, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ और सिर्फ मतलबी है। दोस्तों, अगर इन बातों से आप सहमत हैं और हमारी बातें आपको समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, विस्तार से आपको बताएंगे आज शाम 6 बजे के बाद किस तरह से आपको सावधान होकर कार्य करनी है, कौन से कार्य करनी है, कौन से कार्य नहीं करनी है, आपको क्या लाभ होगा और नुकसान होने से कैसे बचा जाए।
इन सभी के ऊपर हम आज की वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। और हां, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑन पर सेलेक्ट कर ले। इससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। इससे आप सावधान सतर्क होकर इन सभी अवसरों का लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज शाम 6 से 5 बजे के बाद अंतरिक्ष के ग्रह गोचर आपको माला माल करने वाले हैं। जी हां, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आज आपको लाभ होने वाले हैं, लेकिन लाभ के साथ साथ नुकसान भी हो सकता है। जी हां, और एक बात हमेशा याद रखना, और यह बात शायद आपको पता भी होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी हां, लेकिन दोस्तों, आज आपको कुछ भी खोने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। जी हां, लेकिन आज आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके ही आस पड़ोस के कुछ लोग आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं, आपकी धन दौलत पर, आपके घर परिवार पर। जी हां, ऐसे लोगों से जरा बच के रहिएगा, नहीं तो मौका मिलते ही वो लोग चौका मार देंगे। जी हां, और आप देखते ही देखते रह जाएंगे। इन लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि बुरे लोगों को आप कितना भी संभालो, कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन वह वही करेंगे जो उनका दिल कहता है। जी हां, क्योंकि दोस्तों, गीता में साफ शब्दों में लिखा गया है, जो लोग आपकी बुराई करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, वो लोग करेंगे ही निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा कर रहे हैं। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती हैं। इसलिए दोस्तों, नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक सोच विचारों से हमेशा दूर रहे। हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा बड़ा सोचें, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही करते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है या फिर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा, आपने बिल्कुल सही कहा। गुरुजी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत से गहरी राज आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आज शाम 6 बजे के बाद बदलती इन ग्रहों का चाल आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाले हैं। जी हां, लाभ ही लाभ होगा, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। जो लोग प्राइवेट में जॉब करते हैं या काम करते हैं, उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है आज के दिन। जी हां, क्योंकि आज आपके साथ वाद विवाद होने की आशंका लग रही है। अगर आपके टीम साथ में काम कर रहा है तो वो आपकी बातें इधर उधर फैला सकते हैं, यानी कि आपके बारे में चुगली कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज आप थोड़ा बचकर रहें, सावधान रहें, क्योंकि यह समय बहुत ही जल्द गुजर जाएगा। जी हां, आपकी थोड़ी सी सावधानियां आपको बहुत बड़े खतरों से बचा रही हैं, लेकिन इसका अंदाजा आपको नहीं है। जी हां, ऐसे ही सावधान सतर्क रहिएगा, क्योंकि व्यर्थ की चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो आपके नसीब में है वह तो आपको मिलकर ही रहेगा, क्योंकि कोई माई का लाल उसे आपसे छीन नहीं सकता। और जो आपके नसीब में नहीं है, आप लाख प्रयास कर लो फिर भी वह आपको नहीं मिल पाएगा। जी हां, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक कहावत है, वो कहते हैं, होगा वही जो राम रच्चि राखा है। आज आपके हर एक काम में आत्मविश्वास की झलक दिखेगी। कुछ समय पहले तक बहुत मुश्किल दिखने वाली बाधाएं आज आसानी से पार हो जाएंगी। आपकी संवाद कुशलता अब पहले से बेहतर है और आप लोगों को इसके चलते विश्वास में लेकर अपनी बात समझा पाएंगे। दिन किसी मुश्किल परियोजना पर काम करने के लिए भी उपयुक्त है। आज इस बात की संभावना है कि आपको सांझे प्रयोग की किसी चीज से त्वचा का संक्रमण हो जाए। इसीलिए अपने नहाने धोने तथा साफ सफाई की चीजों को ध्यानपूर्वक अलग तथा साफ सुथरा ही रखें। दरअसल अब आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त साफ सफाई रखनी होगी। आपको अपनी आंखों को भी धूल मिट्टी से बचाना होगा, नहीं तो आंखों में भी एलर्जी की समस्या हो सकती है। आज का दिन जुनून के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। आप पिछले कुछ दिनों से बचाव की मुद्रा में थे और अपने प्रेम संबंधों में काफी संयमित थे, पर आपको यह एहसास होगा कि यह पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको अपनी दीवानगी से भरा स्वभाव दिखाना होगा और आप अपने प्यार को खिलता हुआ देखेंगे। आपका साथी आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन वो बड़ी ही उत्साहित प्रतिक्रिया की मुद्रा में आपको जवाब देगी। एक दुर्लभ नौकरी का अवसर आज आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ रहा है। यह विचार करने पर कुछ हद तक जोखिम भरा लगेगा, लेकिन आप उस पर कार्रवाई करते हैं
तो आप अपने कैरियर को एक नया मोड़ दे सकते हैं। सुरक्षित और संकीर्ण रास्ते की तुलना में यह समय जोखिम लेने के लिए है, ताकि जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं वो पूरा हो। आपको थोड़ा सा अधिक लचीला रुख अपनाना चाहिए, लेकिन आज आप ना तो कोई अच्छी सलाह और ना ही अपने मन की आवाज सुनना चाहते हैं। आपका यह अढ़ियल रवैया आपके लिए घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह पर आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। इसका एक ही समाधान है कि आप अपना दिमाग खुला रखें और दूसरों की भी बातें सुनें। आपको यह बात बहुत ध्यान देकर समझने की आवश्यकता है कि आपका स्वास्थ्य आपकी संपत्ति है और आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। आज स्वास्थ्य संबंधी कोई कार्यक्रम, कोई खेल या कोई अभ्यास, कक्षा शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। तैराकी या पानी संबंधी कोई अन्य कार्यकलाप विशेष लाभकारी होंगे। अगर आप आज स्वास्थ्य संबंधी कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उसकी सफलता की संभावनाएं अधिक होंगी। अगर मौजूदा संबंधों में वो अपनापन आप महसूस नहीं कर रहे हैं तो भी अपने मन को सकारात्मक रखें। आपका साथी अपने प्रेम की भावनाओं को उसी तरीके से व्यक्त नहीं कर रहा है जिस तरह से आप व्यक्त करते हैं। ये समय किसी को चोट पहुंचाए बिना आगे बढ़ने का समय है। आप लोगों से मिले, समारोह में जाए और हो सकता है कोई साथी आपको मिल जाए जो आपके दिल को समझेगा। आप विनम्र और कोमल रहे। कुछ आश्चर्य आपका इंतजार कर रहे हैं। कार्यालय के लंबित काम आज आपको तनाव दे सकते हैं। आज आपको देर तक कार्यालय में काम करना पड्डिड्डी हट सकता है। यह मुश्किल समय भी थोड़े समय के लिए है। पिछले सप्ताह की आपकी बोरियत और आलस्य आप पर आज नकारात्मक प्रभाव डालेगा। आप आज दूसरों के साथ सौम्य और विनम्र रहे, अन्यथा आप विवाद में फंस सकते हैं। ऐसी स्थितियों से दूर रहे। आपकी अपने पिछले समय में से किसी पुराने व्यक्ति से मिलने की संभावना है और यह व्यक्ति आपके भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सहायता करने और लेने में अपने पूर्वाग्रहों को और ढे न आने दें। इससे आपकी प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं। अब कोई भी बदलाव नई सफलता ही लाएगा। आप आज थोड़ा सा निराश अनुभव करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता। किसी करीबी की एक झप्पी आपके लिए कमाल कर सकती है। इसे शारीरिक आकर्षण समझकर भूल न करें। अगर आप पर कोई प्यार बरसाएगा तो आप थोड़े भावनात्मक हो ही जाएंगे। इसका अफसोस न करें। खुद से सवाल किए बिना अपने दिल को हल्का हो जाने दें। आपको बहुत ही व्यवहारिक होकर अपने चिड़चिड़े रहने का कारण ढूंढना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज या बात आपके बहुत काम नहीं आने वाली तो भी ओवर रिएक्ट न करें। अगर आपको अपने इस संबंध को आगे बढ़ाना है तो आपको इन छोटी छोटी दरारों को भरना होगा। इसके लिए अपनी भावनाओं से हटकर स्थिति के बारे में व्यवहारिक होकर सोचना होगा। इस बारे में आपको अपने ही बारे में परेशान करने वाली कोई सच्चाई भी पता लगेगी। आपकी लंबित कई प्रतिबद्धताएं हैं जिन्हें आपको आज आसानी से पूरा करने के लिए समय मिलेगा। हालांकि आप अपने आप को बेचैन, असावधान और सुस्त महसूस करेंगे। परिणाम के रूप में आपका कार्य लंबित होता जाएगा क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित नहीं है। इसलिए एक दिन की छुट्टी ले और आराम करें। यह काफी हद तक आपके तनाव को दूर करने में मदद करेगा। आपका कोई करीबी शायद आपके कारण भावनात्मक उथल पुथल के दायरे में है। आप एकदम से निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और इस बार भी आपने सही से समझे बिना ही इस व्यक्ति पर वफादार न होने का आरोप लगा दिया है। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप पहले शांति से बैठकर सही समय तक का इंतजार करें और अच्छे से सोच लें। आपकी सेहत कुल मिलकर अच्छी ही है, लेकिन जैसे जैसे काम के मामले में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, आपको अपने स्वास्थ्य और खाने का और अधिक ख्याल रखना होगा। अपने खाने में सब तरह के विटामिन, खासकर ए, ई और सी शामिल करें। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। कई गिलास पानी भी पिएं। इससे आप पानी की कमी से बचेंगे और सक्रिय रह पाएंगे। कुछ प्रमुख परिवर्तन आज रिश्ते के मोर्चे पर संकेत दे रहे हैं। कुछ घटना या जानकारी आपको दिशा निर्देश देगी कि क्यों आपका साथी इस तरह से व्यवहार कर रहा था और इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी। और इस जानकारी के प्रकाश में आप अपने संबंधों का मूल्यांकन करने में सक्षम हो पाएंगे। अकेले व्यक्तियों को आज किसी का साथ मिल सकता है, पर उन्हें सावधानी के साथ आगे बढ़ने के लिए सलाह दी जाती है। आपने पिछले कुछ दिनों में कुछ अधिक खर्च किया है
जिसके आप आदी नहीं हैं। आज सतर्कता की अवस्था आपके अंदर रहेगी। आपके दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव आएगा और आप अपने बजट को सख्त बनाने और धन संचय पर अधिक जोर देंगे। हालांकि आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा कि आपका धन बर्बाद और खत्म हो जाएगा। आज आपके सब कामों और विचारों में एकाग्रता और शांति रहेगी। आप किसी विवाद से प्रभावित नहीं होंगे। दरअसल कार्यस्थल पर भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको शांति दूत बनना पड़े। घर के सुधार का कोई कार्यक्रम बना सकते हैं या अपने घर की समस्याओं को सुलझाने या संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत या अंत एक अच्छी धीमी सैर के साथ करें। इससे आपको राहत भी मिलेगी और सकारात्मकता भी। अपने किसी करीबी को साथ चलने को कहें। दिन में आप पर थकावट हावी हो सकती है। तनाव न लें, सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कैफीन वाले पेय पदार्थों की बजाय ताजा जूस पिएं। जो आसपास ऐसे ही घूमते रहते हैं उन्हें कोई गंभीर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि यह घुमक्कड़ डेच स्वभाव आपकी छवि के लिए खतरा बना हुआ है। आपको बहुत से लोग पसंद तो कर लेंगे, लेकिन आपके बारे में गंभीरता से नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप यात्रा की जरूरत वाली नौकरी में होने के कारण घर पर बहुत कम समय दे पाते हैं। आपके पार्टनर की चिंता अपनी जगह सही है, क्योंकि यात्रा करने के कारण आप घर को बहुत कम समय दे पाएंगे। आज बड़ी और छोटी सफलताएं आपके कार्य क्षेत्र में दस्तखत दे रही हैं। आपके द्वारा एक समय में प्रदान की गई सेवाओं के लिए आपको कुछ भुगतान प्राप्त हो सकता है या आपको एक अप्रत्याशित बोनस मिल सकता है। एक लंबे समय से जो पदोन्नति अटकी हुई थी वह आपको मिल सकती है, या आपका पद ऊंचा हो सकता है और अलग से एक केबिन आपको मिल सकता है। बेरोजगार युवक या वे लोग जो अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ डालना चाहते थे, उनके लिए भी आज शुभ संदेश मिल सकता है। आज आपसे अत्यधिक काम की अपेक्षा की जाएगी। आप कुछ भी किस्मत के भरोसे या कोई छोटा सा भी काम किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हालांकि दिन के अंत में कोई बहुत अच्छी खबर मिलेगी जो आपके प्रयासों की सफलता से संबंधित होगी। आप आसानी से अपना ध्यान कहीं एक जगह नहीं लगा पाते और इसीलिए ऐसे लोगों की बहुत प्रशंसा करते हैं जो फोकस कर पाने की क्षमता रखते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी यह विशेषता सीखकर अपने जीवन में भी कार्यान्वित करें। आपको किसी महत्वपूर्ण काम पर फोकस करने की जिम्मेदारी मिलेगी। इसे हाथ से जाने न दें। सुबह जल्दी उठकर योग करने से भी आपको मदद मिलेगी। आपके मुश्किल समय में आपके प्रिय ने आपको काफी प्रेरणा और आगे बढ़ने की हिम्मत दी है और आप इसके लिए उनका काफी सम्मान भी करते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी आ गई है और दूरी की यह खाई बढ़ती ही जा रही है। स्थिति को बिल्कुल खराब होने से पहले ही संभाल लें। आज आपको अप्रत्याशित रूप से खोया धन मिल सकता है, जिससे आसानी से आप अपनी सभी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाएंगे। यह आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति को काफी राहत प्रदान करने वाला होगा। हालांकि इस धन को बहुत बुद्धिमानी से खर्च करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका यह धन खत्म या कम हो जाए, लेकिन आपके दायित्वों का निर्वाह पूरा ना हो पाए। आपको बचत के रूप में कुछ राशि रखनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वह कुछ काम आ सके। आपको अपना अधूरा काम समय पर पूरा करने के बहुत से मौके मिलेंगे। आपकी दूसरी परेशानियां भी तुरंत दूर हो जाएंगी। उनके बारे में चिंता ना करें। आज अधिक से अधिक काम करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको आज के अपने सब कामों में सफलता मिलेगी। आप अपने किसी करीबी से सलाह ले सकते हैं। आप आज सामाजिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे और तैलीय तथा भारी खाने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आप काफी अल्कोहल भी ले सकते हैं। अधिक मात्रा में पानी पिएं। किसी भी यात्रा पर जाने से पहले अपनी नींद पूरी कर लें। अगर आप अपना दृष्टिकोण सहज रखेंगे तो अच्छे दिखेंगे और अधिक ऊर्जावान रहेंगे। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आप आज कार्यों के साथ साथ सदस्यों की सेवा के लिए भी समय निकालेंगे। आपके मन में शांति रहेगी क्योंकि आप पूजा पाठ में लगे रहेंगे। आपको यदि किसी की कोई बात बुरी लगेगी तो भी आप उससे कुछ नहीं कहेंगे। आज आपके बिजनेस में कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा। आप अपने कामों को लेकर व्यस्त रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ
कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां पड़ेगी जिन्हें आप खुशी खुशी निभाएंगे। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपकी इनकम के सोर्स बढ़ने से खुशी होगी। राजनीति में कदम बढ़ा रहे लोगों के कुछ नए विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं। माताजी को कोई पैरों से संबंधित समस्या हो तो आप उसमें किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें। आपको अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय की प्राप्त होगी। यदि आपका कुछ धन फंसा हुआ था तो वह भी आपको मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप जोश से भरपूर रहेंगे। कामों को लेकर आप योजना बनाएंगे। यदि आप नौकरी में कार्य करते हैं तो आपको आपके बॉस की कोई बात बुरी लग सकती है। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको फोन कॉल के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपको अपने मन में चल रही उलझन को दूर करके आप अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। आपको अपनी तरक्की की राह में आगे बढ़ना होगा। आज का दिन आपके लिए पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को तरक्की मिलेगी। माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा भी दूर होगी। आप किसी संपत्ति का सौदा करने जा रहे हैं तो उसके जरूरी कागजातों पर पूरा ध्यान दें। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। आप संतान की फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज का दिन आपको सोच समझकर कामों को करना होगा। जल्दबाजी में यदि आप कोई निर्णय लेंगे तो उसमें आपसे गड़बड़ी हो सकती है। सांसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि होगी। आप किसी नए काम की खरीदारी करने की सोच सकते हैं। परिवार में यदि लंबे समय से कोई गिरावट चल रही थी तो वह दूर होगी। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। आप तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगे। घूमने फिरने जाने की आप योजना बना सकते हैं। आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा। आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने से आपके घर कोई भजन कीर्तन आदि का आयोजन हो सकता है। आप अपने काम को दूसरों के भरोसे ना छोड़ें। परिवार में लोग आपकी तारीफ करेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने यदि किसी पर भरोसा करके कोई बात बताई तो वह आपके उस भरोसे को तोड़ सकता है। आपको लेन देन करते समय सावधान रहना होगा। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको बिजनेस में अच्छा मुनाफा मिलने से खुशी होगी। आप अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिल सकते हैं। आप यदि किसी को धन उधार दें तो उसमें पूरी लिखा पढ़ी करके दें, नहीं तो आपके उस धन के डूबने की संभावना है। किसी जमीन जायदाद आदि की खरीदारी करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी तो वह भी आपको मिल सकती है। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत होगी। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे, जिसे देखकर परिवार के सदस्य प्रसन्न रहेंगे। जीवन साथी आपकी किसी बात का बुरा मान सकते हैं। यदि वह नाराज हो तो उन्हें मनाने की कोशिश करें। आपकी संतान को कोई पुरस्कार मिल सकता है। आप अपने कामों को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ें। राजनीति में कार्यरत लोगों को उनके कामों से एक नई पहचान मिलेगी। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको अपने ससुराल पक्ष से भी धन लाभ मिलता दिख रहा है। आपको किसी के कहने में आकर वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। प्रेम व सहयोग की भावना आपकी मन में बनी रहेगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने के कारण आप किसी स्थान पर जाना पड़ सकता है। आपको यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। किसी कानूनी मामले में आपको अच्छा खासा धन खर्च करना होगा। आप अपने घर के रेनोवेशन आदि पर भी पूरा ध्यान देंगे। आज का दिन आपके लिए धार्मिक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आप अपने खान पान पर पूरा ध्यान देंगे, जिससे आपको यदि कमजोरी या थकान थी वह भी दूर होगी। धार्मिक कार्यों में आपका खूब मन लगेगा। जमीन जायदाद से कोई जुड़ा कोई मुद्दा परिवार में वरिष्ठ सदस्यों की मदद से सुलझाने में कामयाब रहेंगे। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है।
आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। सामाजिक कार्यों में आपकी खूब रुचि रहेगी। आप किसी से किए हुए वादे को पूरा करेंगे। आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ मिलकर किसी पिकनिक आदि पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार में यदि कोई वाद विवाद लंबे समय से पैर पसारे हुआ था तो वह दूर हो सकता है। यदि किसी सदस्य के स्वास्थ्य में कोई समस्या चली आ रही थी तो उनके कष्टों में वृद्धि होगी। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को किसी पुरानी छोड़ी हुई नौकरी का ऑफर आ सकता है। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। विद्यार्थी यदि किसी नए कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो उनकी यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। आप बिजनेस में अत्यधिक मात्रा में ध्यान लगा सकते हैं